नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात आज करेंगे एक विचित्र जो घटनाक्रम चल रहा है भारतीय राजनीति में। राजनीति के इस अंक में उस पर गौर करना और समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई अनायास नहीं है। एक सायास तरीके से कैसे विपक्ष ने नरेंद्र मोदी के बजाय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। ये काफी दिलचस्प फैक्टर है, इस पर जरा करते हैं चर्चा। आपको याद होगा अभी राहुल गांधी से वरुण गांधी को लेकर एक सवाल पूछा गया 2 दिन पहले। तो राहुल गांधी का जवाब क्या था कि वरुण गांधी चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की सराहना करते हैं, उसको अच्छा संगठन मानते हैं, इसलिए वो जो उनका गांधी परिवार है उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दरवाजे पर नहीं जा सकता हूं, उसके लिए मेरा सिर काटना पड़ेगा, तभी राहुल गांधी जाएगा। इस तरीके की बात राहुल गांधी करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हैं और वो लगातार आरएसएस को ही देश में जब वो सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं तो बात सरकार की होती, मोदी की होती है, लेकिन निशाने पर ज्यादा उनके आरएसएस रहता है। और ये आज से नहीं है, जब यूपीए की सरकार भी थी तब भी वो आरएसएस को लेकर कुछ इसी तरीके के उनके विचार थे। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के जो चीफ हैं, हैदराबाद से हैं, उनके निशाने पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है। वो कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो विचारधारा है वो किस तरीके से अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों के खिलाफ है और वो एक उदाहरण देते हैं या एक दावा करते हैं कि किस तरीके से हरे रंग से ही इस पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार यानी संघ परिवार को ही दिक्कत है और इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो उत्तरदायी ठहरा देते हैं। और वो कहते हैं कि हरे रंग को ही, हरे रंग की जितने प्रतीक थे देश में, धीरे धीरे हटा दिए। वो आप देख सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान कि उन्होंने तमाम चीजें गिना दी कि ये हरे रंग का था, ये हरे रंग का था, इसलिए उसको उन्होंने हटा दिया। वैसे ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है उसमें भगवा के साथ साथ में हरा रंग भी है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी सीधे आरएसएस पर प्रहार करते हैं चूंकि उसका जो प्रतीक है, उसका जो ध्वज है वो भगवा है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या राहुल गांधी, क्या असदुद्दीन ओवैसी और क्या आम आदमी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी, क्या ममता बनर्जी, सभी लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चेहरा मोदी है, मोदी के चेहरे पर वोट मिलता है। दरअसल हुआ क्या है कि नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इधर एक दिलचस्प घटनाक्रम आपने देखा होगा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मुसलमानों के बीच में रीच पहुंचाने की कोशिश शुरू की है, उन तक यानी पहुंच बनाने की कोशिश शुरू की है। इसके तहत वो तमाम धर्मगुरुओं, मतलब जो मुस्लिम उलेमा हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है और लंबी मुलाकातें हुई हैं, कुछ पक्ष में बयान भी आए हैं। अभी एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी में भी इसका प्रभाव देखा गया। ऐसा कहा गया कि किसी भी तबके के खिलाफ कुछ ना बोला जाए और फिल्मों को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने जो तमाम मंत्री बोल देते हैं, पठान फिल्म को लेकर जिस तरीके की टिप्पणी हुई, शाहरुख खान और भगवा रंग, इस तरीके से जो चीजें हुई उसको लेकर भी काफी सवाल नरेंद्र मोदी ने उठाया, उस पर नाराजगी एक तरीके से उन्होंने जताई। तो कुल मिला के मुसलमानों के बीच में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख और उनके तमाम जो नेता अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कोशिश हो रही है, तो इसके बाद तमाम दलों की तरफ से ये प्रहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे राजनीति समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, क्योंकि मोहन भागवत तमाम विषयों पर तो बोलते हैं लेकिन राजनीतिक विषयों पर कम बोलते हैं, सीधे सीधे उनका संगठन उन्होंने राजनीति के लिए छोड़ दिया है और आज की तारीख में उनका संगठन यहां पर सत्ता में है। उसके सहारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना संसाधन संपन्न भी हो रहा है और अपने जो वैचारिक जो उसके वो हैं, जो वैचारिक उसके जो आग्रह है या जो उसकी जो अपनी जो घोषणाएं हैं वो भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पूरी कर रही है। जैसे अनुच्छेद 370, 35 है कश्मीर से हटाना, इसी तरीके से राम मंदिर के निर्माण का काम भी हो रहा है, सीए या एनआरसी के मुद्दों पर भी चर्चा लगातार कायम है। तो इस तरीके के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मूल मुद्दे थे, कोर मुद्दे थे, जो पहले वो सामाजिक संगठन के रूप में करने की कोशिश करता था, फिर भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद इन मुद्दों को उसने आगे बढ़ाना शुरू किया था, अब उस पर एकदम से प्रहार तेज हुए। क्योंकि बीच में अगर आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी
जब प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद नरेंद्र मोदी को लेकर ही लगातार प्रहार हो रहे थे, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने बताया गया कि उसको हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया गया था और गोधरा को कभी याद दिलाया जाता था, और उनके तमाम बयानों को आधार बनाकर इस तरीके से स्थापित किया जाता रहा कि ये पार्टी और ये संगठन पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी है। नरेंद्र मोदी पर ही इस तरीके के हमले ज़्यादा होते थे। लेकिन शायद पिछले कुछ वक्त में एक बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार हर हमले के बाद बढ़ती चली जाती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन हैं, वो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के चेहरे के पीछे जा चुके हैं। नरेंद्र मोदी का ऑरा इतना बड़ा हो चुका है। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी पर जब हर हमला धराशायी हो रहा था, तो ये कहीं जो उनका जो मात्र संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस पर हमला करके जो एक उसके खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जो वोट बैंक है, उसमें अपनी हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में कहीं ये कोशिश तो नहीं है। क्योंकि AIMIM जब चुनाव लड़ती है तो उसको, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस हो, सब उनको बीजेपी की बी पार्टी बता देते हैं। वो कहते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके वो इस तरीके का काम करना चाहती है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, इन राजनीतिक दलों के आप देखेंगे कि तमाम डिबेट्स में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बयान जारी करके ये बातें कही गई हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अब ये ज्यादा तीखा हमला, इसके बाद फिर AIMIM की तरफ से हरा वर्सेस जो भगवा की डिबेट को आगे बढ़ा देना, आप समझ सकते हैं कि ये इस वोट बैंक, ये मैं शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ये इन पार्टियों का इस्तेमाल किया हुआ शब्द है, वो उसको उसमें हिस्सेदारी को लेकर एक तरीके से होड़ मची हुई है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा 2024 का, उसमें नरेंद्र मोदी पर इन दलों का हमला ज्यादा होता है या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्यादा निशाने पर रहता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर जब आप निशाना साधते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसी की पैदाइश है, उस पर आपका पर्पज यानी आपका उद्देश्य सफल हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम वेलफेयर स्टेट बना इस समय हिंदुस्तान है, उसमें तमाम योजनाएं, चाहे खाद्यान्न योजनाएं हों, चाहे आपके खाते में पैसा पहुंचना हो, चाहे आपको मकान मिल रहे हो, चाहे आपको शौचालय मिल रहे हो, ऐसी स्थिति में कई बार धर्म और जाति का भेद खत्म होता है। लेकिन जब वैचारिक आधार पर और खासतौर से जब मुस्लिम वोटों को साधने की बात होती है, तो उसमें हिस्सेदारी आज की तारीख में भी विपक्षी दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये बड़ा चंक हमारे साथ आ जाता है तो हम शुरुआत वहां से करते हैं, थोड़ा और वोट जोड़ के वो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। तो ये भाजपा को हराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के गढ़ पर प्रहार करने, यानी मोदी नहीं RSS पर प्रहार करने की ये रणनीति विपक्ष की कितनी कारगर साबित होगी और कितनी धारदार साबित होगी, और इसमें कितना पैनापन आगे आने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। राजनीति में और करेंगे आपसे चर्चा। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।